दो वृत्त की त्रिज्या क्रमश 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो वृत्त है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। दो वृत्त है जिसका त्रिज्या, एक का बड़े का कितना दिया हुआ है और छोटे का कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब क्या चीज़ है, अगर हम यहाँ से इसको काट देते एक लंबा धागा हो जाएगा, इसको भी काट देते ये दोनों लंबा धागा हो जाएगा, फिर दोनों लंबे धागा को जो मिलाएंगे तो बड़ा जो वृत्त बनेगा उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई धागा टाइप का कुछ है, ठीक है, ऐसा कोई है कुछ, ठीक है, एक और ला ऐसा कुछ, हाँ खोलो, देखो ये एक छोटा वृत्त है, इसको पकड़ो, पकड़ रहे, ये बड़ा वृत्त होगा कि नहीं होगा, कौन वृत्त बड़ा होगा, ये थोड़ा सा मान लो बड़ा वृत्त है, ठीक है ना, ये छोटा है, कौन बड़ा होगा, बड़ा यही है। अच्छा ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो इसका कुछ बड़े का 19 दिया हुआ है, छोटे का 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है कि अगर इन दोनों की परिधि को मिलाएं और एक नया वृत्त बनेगा, इन दोनों की परिधि को मिला दो, ठीक है ना। अब ये जो बड़ा वृत्त बन गया, ठीक है, बड़ा वृत्त बना, इसका क्या अब निकालना है, इसका अब त्रिज्या का होगा, तो इसका बड़ा त्रिज्या होगा, ये दोनों को मिला के बड़ा त्रिज्या होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, इसका परिधि इन दोनों का परिधि नए परिधि के बराबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन का है देखो, पर उन दोनों की वृत्त की परिधि का योग के बराबर होगा जो नए वृत्त का परिधि। तो लिखना है क्या चीज़ है, डायरेक्ट नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस होता है। पहले वृत्त की परिधि या बड़े वृत्त की परिधि, क्या लिखो, पहला ही वृत्त लिख दो, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है, दूसरे डॉट डॉट दूसरे वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस। परिधि मतलब जितना दूरी है, चक्कर है, उसको बोलते हैं। नए वृत्त का परिधि, इसके लिए फॉर्मूला लिखना है 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि ये जो वृत्त बनेगा बड़ा वृत्त बनेगा, इसका त्रिज्या भी बड़ा बनेगा। पहले वृत्त का परिधि मान लो 2 पाई R1, ये पहले वाले को माना का चीज R1 और दूसरे वाले को माना और दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2। अब इस दोनों में 2 पाई R लिख दिया, दोनों में कॉमन बात का है 2 पाई कॉमन है, ब्रैकेट क्या होगा R1 प्लस R2, 2 पाई गया, R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 19 सेंटीमीटर प्लस 9, तो R2 का वैल्यू कितना है 19 और 9 28 सेंटीमीटर। ये तो सब्जेक्टिव में आवेगा, ऑब्जेक्टिव में आवेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना, 19 और 9 28, आंसर खत्म। समझ में आया, बोलो। ये तो सब्जेक्ट। देखो ये सवाल, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या 8 और 6 है। एक वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या 8 है और छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब क्षेत्रफल का बड़ा, इसका जगह इस दोनों का जगह को मिला करके एक जो बड़ा जगह बन रहा है उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी क्षेत्रफल का बात बोल रहा है, इससे पहले परिधि का बात बोला तो परिधि का फॉर्मूला लगा, अब क्षेत्रफल का बात बोल रहा है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, लिखना है नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यही बात को लिखना है। नए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बतावें, इसमें ट्रिपलेट लगेगा 6 8, आंसर आएगा 10, हो गया ख़त्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ट्रिपलेट लग जाएगा, क्षेत्रफल में ट्रिपलेट लगेगा और परिधि में जुड़ जाएगा, आंसर ख़त्म। मतलब 10 आंसर आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर पहले वृत्त का क्षेत्रफल का होगा पाई R1 का स्क्वायर, दूसरा का होगा पाई R2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिख दिया, पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई पाई खत्म हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर इज इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत होगा? ठीक है, 10 न त्रिज्या है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर तुम उसको एकदम पूरा प्रोसेस से बनाओगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे 64 ही करो, 6400 में काम चल जाएगा। ठीक है ना, त्रिज्या ने दिया हुआ है, क्षेत्रफल तो वहाँ है ना, निकालना त्रिज्या है ना सेंटीमीटर। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, मतलब कार है और उस कार का जो व्यास मतलब डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, ठीक है 80 सेंटीमीटर है। तो डी का मान क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है ना, ठीक है। डी का मान कितना है 80 सेंटीमीटर। इससे आर का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो एक कार के पहिए का डायमीटर कितना है 80, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में कितना दूर चलता है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो स्पीड कितना है उसका, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। बोल रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगावेगा। 10 मिनट में मतलब जैसे चक्कर होता ना, 1 चक्कर 2 चक्कर, तो कार का जो होगा इतने स्पीड से चल रहा है तो चक्का क्या बार चक्कर लगाएगा, ठीक है कितने मिनट में 10 मिनट में। इससे चलते इस बात को से चलते हैं 66 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 किलोमीटर में कितना घंटा चल रहा है, या तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है 66 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा 66 किलोमीटर को मीटर बताओ कितना में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर हो गया। 60 मिनट में इतना चला तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 60 को क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 1 मिनट में कितना चलेगा 66 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 यहाँ से क्या हो गया डिवाइड हो गया। कितना मिनट में पूछ रहा है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में चलेगा 66 इंटू 1000 मीटर इंटू 60। 10 मिनट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ भी 10 मिनट में, तो 10 मिनट में 66 इंटू 1000। अब ये मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10। इतना समझ में आया, ये क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, 1 0 1 0
काट दिया, 6 से कितने में घटेगा, 6 का इंच 6, तो 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। कितने मिनट में, 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर चलेगा। ठीक है, अभी ने अभी चक्कर कहाँ लगा रहा है, नंबर चक्कर पूछ रहा है, क्या चक्कर, 1 चक्कर 2 चक्कर। अब देखते हैं कि वह 1 चक्कर लगाने में कितना सेंटीमीटर उसका होता है, मतलब वह 1 चक्कर जो लगा, 1 चक्कर होता है ना, जैसे 1 चक्कर है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा, तो 1 चक्कर में कितना सेंटीमीटर है। तो इसके लिए चक्कर, पूरे चक्कर के लिए कौन फॉर्मूला लगता है, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई r। परिधि मतलब एक चक्कर, 2 पाई r, 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू कितना है, r का मान 40 है, और ये होगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर होगा, 7 से इधर मल्टीप्लाई किया 7, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7, और ये जो चीज़ है, ये पूरा जो चीज़ है इसको डिवाइड कर दिया 2 इंटू 22 इंटू 40 चक्कर बराबर, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ, मतलब 1 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर है, 7/2 इंटू 22 इंटू 40 चक्कर है। कितना सेंटीमीटर टोटल, 1 सेंटीमीटर में इतना चक्कर, इतने सेंटीमीटर में कितना चक्कर, तो नंबर ऑफ, यह क्या चीज़ है, चक्कर कितना है, चक्कर, पहिए कितने चक्कर लगाते हैं, चक्कर की संख्या, पहिए के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रति, ये पहिए के, ये वर्ड बनाने में बड़ा दिक्कत है, लिख दो खाली चक्कर की संख्या, पहिए के चक्कर, चक्कर की संख्या, पहिए के चक्कर की संख्या लिखना, संख्या कितना सेंटीमीटर चला है, इतना, टोटल कितना सेंटीमीटर। देखो इसको समझो बात को कैसे मान लो, मान लो का जिसकी 100 ईंटें से एक दीवार बनता है, ठीक है, तो 10,000 ईंटें से कितना, क्या दीवार बनेगा, 100, देखो 10,000 ईंटा, 1 2 3 1 2 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 ईंटा, और 100 ईंटें से एक पूरा दीवार बनता है। तो जितना ईंट, 100 ईंटें से एक दीवार, 10,000 ईंटें से 100 दीवार, समझ में आया। उसी तरह है, कितना, एक 10 मिनट में कितना चक्कर है, इतना चक्कर है ना, उसको लिखा 1 1 0 0 2, कितना है, 1 2 3 3 4 5 0 है, और कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर, उसको सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा सेंटीमीटर, और कितना चक्कर है 1 सेंटीमीटर में, 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सेवन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू, गलत हो रहा है कहीं पर, एक मिनट रुको तो, ये जो एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, तो चक्कर की संख्या जो टोटल चक्कर होगा 11,000 है, 2 इंटू 22 इंटू 40, और ये जो 7 है, नीचे वाला जो 7 है, डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे, फिर देखो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया,
2 इंटू 22 इंटू 40, और ये 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर में लिखना हो गया। अब काटते हैं। 11 एकन 11 क्या जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 11 दूनी 22, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, ये 4 से काटते हैं। 25 100 के 100 होता है, 4 देखो 4 कटेगा, ये जो तीनों 100 है कितने में कट जाएगा, ये तीनों 100 कितने में कटेगा, 25 में कट जाएगा। और क्या जीरो बचा, 1 0 2 0 बचा। ठीक है, अब ये 2 से काटते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं। 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 से पंचे 10, कितना आया 625 गुना 7, 4375 चक्कर। आंसर बताओ। बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्वेश्चन बोल रहा है, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ठीक है, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला बोल। हाँ, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, 2 मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं हम पूछ रहे वृत्त का क्षेत्रफल दिखा, एक मिनट बता रहे था। अरे हम नहीं पढ़ा है चीज पर। अभी को पढ़ाया। हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होगा। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर दोनों बराबर है 2 पाई आर, पाई आर मतलब ये वाला पाई आर, तो इसको अच्छे से लिखते हैं ना, 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। ये आर और एक आर खत्म, ये पाई और ये पाई खत्म, 2 बराबर आर, या आर बराबर 2। चटनी अब बनाओ उसमें का हो गया। एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। दूसरा देखो, ये देखो, ये एक केक है, इस केक का ये जो इसमें होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वाला केक अनीशा का केक है। लघु, इधर देख बदमाश, त्रिज्या खंड, ये क्या है, छोटा है, मतलब ये केक अनीशा खाएगी और बाकी केक हम खाएंगे। दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या त्रिज्या खंड। ठीक है, ये जो केक का जो बाकी ये हिस्सा है, तो मान लो इसको काट देते हैं, इसको काट दिया। ठीक है, काट दिया, ये केक को निकाला, ये केक निकलेगा कैसे, ऐसे निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा, ये थोड़ा सा और छोटे निकलेगा। ठीक है ना, ये लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको। मतलब इसका छोटा लघु त्रिज्या, ये जो केक का पीस है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। लघु मतलब छोटा, त्रिज्या खंड, खंड है उसका जो। और ये जो केक बाकी केक है मेरा, इसको बोलेंगे ये मेरा केक। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं, ये जो त्रिज्या खंड है, ये जो त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला ये बनेगा क्या चीज़, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या चीज़ है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो ये पूरा सर्किल है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड मतलब कितने एंगल से काटा है। और भी केक तो और बड़ा भी हो सकता है, केक छोटा भी हो सकता है, देखना चाहिए कि कितना एंगल से काटा है। तो थीटा, ठीक है ना। और टोटल पूरे सर्किल पूरे के लिए कितना एंगल बनता है, उसको डिवाइड करेंगे 360 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू। अब त्रिज्या खंड का क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लंबाई है इसको क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई। ये जो चाप ऐसे बनेगा चाप, ठीक है ना, उस चाप में यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। इसको क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या खंड, बस सिर्फ चाप की लंबाई लिख दे रहे हैं, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। उसके लिए क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू चाप, पूरे चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। हो गया खत्म। ये दो फॉर्मूला से एक्सरसाइज खत्म होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360। सबसे हल्का चीज क्या चीज है, इसको याद करने का तरीका है, सिंपल बात है, दोनों में थीटा बाय 360 लगेगा। क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, लंबाई है 2 पाई आर। उतारो रुको। एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर पहला बोलो। पहला क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी थीटा का मान कितना है, आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। निकालना क्या चीज़ है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो ये, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 बाय 360 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 6 गुना 6। एक जुड़े जो काट दिया, 6 के 36 काट दिया, ये 6 काट दिया, 6 दूनी 12 के 2 से 6 दूनी 12 के 13, 132/7 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। डॉक्टर ठीक है बनाओ।